नमस्कार, जय हिंद, जय श्री राम। सत्य पर आधारित प्रोग्राम में आप सभी देशवासियों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज जिसको देखो वही गालियां देता है। हिंदू धर्म झूठा है, पाखंड है, छलावा है, दुनिया की नौटंकी। जबकि हम आपको प्रमाण देंगे। अब जो लोग बोल रहे हैं, अब उनका मुख है। अब व्यक्ति की आज़ादी, बोलने का मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी गलत फलत बोले। जी हाँ, हमारे स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने जो कहा है बिल्कुल सही कहा। वो जो कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि 10 वर्षों से मैं सहायता देश, समाज और हर प्रकार के पदाधिकारियों में हमने सुरक्षा प्रदान की। लेकिन लिखित और मौखिक हर जगह पर एक योगी ने एक योगी के होते हुए एक योगी की सहायता नहीं हो पाई। कौन से धर्म के लोग जो इस भाजपा सरकार के अंदर हैं, जो जय श्री राम का नारा लगाते सनातन धर्म के कहलाते हैं, लेकिन वो मदद नहीं करना चाहते। पास में खड़े एक मुसलमान इस्लामिया से पूछो, अगर कोई एक भूखा होता है तो 1-1 रुपये जोड़ करके उसकी मदद करते हैं। लेकिन यहाँ पर दिन रात टैक्स भरते जाओ, खाने पीने और सम्मान की कोई यहाँ पर कदर नहीं है। स्वामी प्रसाद मौर्य बिल्कुल सही कह रहे हैं। और स्वामी प्रसाद मौर्य जी हम आपके प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं, क्योंकि मैं रजिस्टर्ड ब्राह्मण हूँ। कि जो ब्राह्मण अपना टीका लगा करके जो लोग घूम रहे हैं, ये उत्तर नहीं दे पाएंगे। ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, सकल ताड़ना के अधिकारी। इस चौपाई को बड़े बड़े प्रोफेसर और बड़े बड़े अधिकारी, शिक्षित और करोड़ों रुपए के बनाए हुए स्कूलों में अरबों खरबों रुपए प्रोफेसरों पर खर्च हुए, वो सभी नतमस्तक हो गए। इस चौपाई का अर्थ नहीं बता पाए, बल्कि इस चौपाई को लेकर के वाद विवाद खड़ा कर दिया। ध्यान दीजिए, आज हमारे समाज के अंदर लोग समझ नहीं पा रहे हैं। कल एक बच्ची बोली, कही महाराज जी नारी नहीं है, रारी है। रारी मतलब रार करने वाला। हमने कहा नहीं बिटिया, रारी नहीं, नारी है। क्योंकि ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, ये 5 चीजें संसार में बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। जैसे ढोलक, अब शुभ काम में कोई ढोलक बजा रहा है तो आप फोड़ नहीं सकते, और अगर कोई फोड़ने जा रहा है ढोलक को तो क्या आप फोड़ने दोगे? बताओ। कोई मूर्ख उसे फोड़ना चाहता है तो क्या उसे फोड़ने दोगे? कोई गंवार उस ढोलक को पटकना चाहता है तो क्या उसे पटकने दोगे? बताओ। यदि वो नहीं मान रहा है तो क्या करोगे? क्योंकि वो गंवार है, लेकिन उसे पसंद नहीं है कि ये काम ढोलक यहाँ बजे। लेकिन नहीं, ढोलक तो बजना है। तो जब गंवार नहीं मानेगा तो उसे दंडित करना चाहिए। 2-4 जहाँ पर मार दो, फिर ढोलक के पास जाएगा नहीं, अन्यथा इधर से उधर फोड़ डालेगा ढोलक। ढोल गंवार शूद्र कहते हैं पैरों को। अब पैर चलेंगे नहीं भैया, कर्म नहीं करोगे तो फल कहाँ धरा है? शूद्र मतलब रेल के पहिया एक शूद्र है। अब चलते रहना तो शूद्र का काम है। अगर कहोगे मलाई खाएं और चलना ना पड़े तो भाई मलाई कैसे आ जाएगी? आज ढोल गंवार शूद्र पशु बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज घी दूध दही मक्खन मलाई, एक से एक रबड़ी और एक से एक मेवा खोया, कितना सुंदर। देसी घी 600 रुपये 700 रुपये किलो हो गया। ठीक, तो आज
पशु के चक्कर में देखो, अगर पशु ना होता तो ये क्या होता। आज नारी अगर ना होती तो तुम ना होते, ना हम होते, ना ये होते, ना वो होते। तो नारी जगत का सार है। अगर वो सार कभी गुस्सा जाए, जैसे आप कभी भाभी को हमारी 2-4 झापड़ मार दे, प्रेम करते हैं, घर बार सब उनके नाम कर दिया है, लेकिन वो अचानक क्रोधवश आ जाए और कहे मैं फांसी लगाने जा रही हूँ, नहीं रुकूंगी, मैं जहर खाने जा रही हूँ, नहीं रुकूंगी, तो आप क्या करेंगे। वहां पर ना चाहते हुए भी आप 2-4 झापड़ मार करके उसका दिमाग सेंटर आउट करेंगे। ये भाव के द्वारा जो दिमाग सेंटर आउट हो जाता है उसको कंट्रोल करना जरूरी है, क्योंकि जो जानवर हो, ढोलक भी बंधी होती, गंवार का भी एक सुरक्षा कवच है, ये गंवार है, इसको देखे रहना भैया, ये नजर इस पे रखना। ढोल गंवार शूद्र चलते हैं, लेकिन कहीं देखे रहना, कहीं लेटरिन में तो नहीं जा रहे, कहीं कुएं में तो ये नहीं हमको ढकेल रहे हैं, कहीं किसी तालाब में तो नहीं जा रहे हैं, किसी जखम खाली खंडक आग्नि में तो हमको ये नहीं डालने जा रहे। इसलिए इन शूद्रों को देखते रहना चाहिए, ताकते रहना चाहिए, पशु को देखते रहना चाहिए, किसी के घर में तो नहीं घुस रहा है, कोई हार पात किसी जड़ी बूटी फल फूल तो नहीं खा रहा है, क्योंकि वो पशु है, वो भोजन उसका चारा है, हरी घास है, फल फूल और ये फसलें नहीं है, इसलिए उसे देखते रहना चाहिए। नारी को यत्र नार्यस्तु पूजन्ते तत्र देवता हरमन्ते, आप नारी का सम्मान करिए, लेकिन नारी अगर खरबूजा दे के खरबूजा रंग ले आए तो क्या करना चाहिए। यदि राजा दशरथ उसको कौशल्या को दंडित और उसको कैकेयी को दंडित कर देते तो इतना बड़ा ताम झाम नहीं होता। कुबरी को अगर दंडित कर देते तो इतना बड़ा काम नहीं होता। क्या मंथरा थी, मंथरा को अगर दंडित कर देते तो ये दुनिया की नौटंकी नहीं होती। आज अयोध्या हमारे द्वारा श्राप मुक्त हुई है, अन्यथा श्राप मुक्त नहीं होती। तो आज मैं देख रहा हूँ हमारे समाज के अंदर नारी का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। इसीलिए नारी अगर कोई गलत कदम उठाती है तो उसे दंडित करना चाहिए, ना कि अम्मा या माताजी या बीबी जी या धर्मपत्नी जी, कोई बात नहीं, गरीबी है, नहीं आपको साड़ी ले पाया, नहीं आपको ठीक से भोजन करा पाया, तो हमें मत छोड़कर किसी के साथ जाओ, क्षमा करो, थोड़ा धैर्य रखो, नहीं हम तो चाट पकौड़ी वाले के ही साथ जाएंगे, हम नहीं तेरे साथ रुकेंगे, तेरे घर में क्या है। आज जो बैला फुसला करके भटक जाने वाली नारी, कहते हैं कि नारी की नाक ना हो तो अब हम क्या कहें। कहावत है, यहाँ पर यही लागू होता है कि ताड़ना के अधिकारी वहां पर समुद्र के किनारे आरती नहीं लेकर के प्रभु श्री राम अग्निबाण की खड़े थे। वहां स्वयं समुद्र ने कहा था अपने बचाव में इन 5 चीजों को लेकर के। तो आज ऐसे ऐसे शब्दों को समाज में डाल दिया, लेकिन कोई उत्तर नहीं दे पा रहा है। अभी हमने इस चौपाई का ठीक से उत्तर नहीं दिया, क्योंकि जब हमें लोग सम्मानित करेंगे किसी बड़ी सभा के अंदर, जब हमें मौका मिलेगा तो हम इस चौपाई का अर्थ जरूर बताएंगे। और अगर नहीं बता पाए तो वही पद प्रतिष्ठा छोड़ दूंगा और फिर देवस्थान पर क्या कभी नजर नहीं आऊंगा। लेकिन आज हम मजबूर हैं। आज हमारे स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने कहा कि भैरव को जो पूजता है तो कुत्ता को भी पूजता है। अरे भैया, स्वामी प्रसाद मौर्य जी के साथ जो लोग सुन रहे हैं उन सबको मैं कहना चाहूंगा, कुत्ता DOG डॉग मैंने कुत्ता से कुछ सीख लेते प्रभु। आप हिंदू समाज के हो, आपको शोभा नहीं देता है, क्योंकि कुत्ता जिस मालिक का खाता है उसे नहीं काटता है। आपने कौन सी शिक्षा ग्रहण कर लिया, आप सीख लेते उस कुत्ते से प्रभु। आप तो जो है कहते हो कि
काल भैरव को जो पूजता है वो कुत्ते को भी पूजता है। प्रभु आप में तो उस कुत्ते जैसे भी कोई लक्षण नहीं है, क्योंकि कुत्ता जिस मालिक का खाता है उसकी वफादारी करता है और मालिक उसे जूठन जाठन देता है, पहला भोग नहीं देता, लेकिन फिर भी कुत्ता वफादारी करता है। आपने क्या किया, आपने कितनी वफादारी किया, जहां पे आपने प्रतिष्ठा सम्मान पाया उसको ठोकर मार करके आवारा कुत्तों की बातें आप इधर से उधर भटक रहे हो और सुर मिला रहे हो 80-90 करोड़ के कुत्ते जैसा। तो आप कुत्ते से थोड़ा सीख लीजिए। कुत्ता कोई मंजर नहीं करता है, कुत्ता कोई टूथब्रश ब्रश नहीं करता है। आज इंसान अनेकों प्रकार के ब्रश, अपने दांत, गंदे दांत साफ करने के लिए करोड़ों रुपए लगाता है, लेकिन कुत्ते से पूछो कि जूठन खा लेता है, गंदगी भी साफ कर देता है। आज वो कुत्ते के दांत कितने चमकीले हैं, देखो ये वो दांत, भले वो कुत्ता गंदा है, जाति का गंदा है, लेकिन उसके कर्म कितने अच्छे हैं कि वफादारी करता है, मालिक का वफादार है और संपत्ति का रखवाला है। 24 घंटे ड्यूटी देता है, आप तो 8 घंटे 16 घंटे 12 घंटे में ही त्रस्त हो जाते हो। महाराज जी स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने जो कहा कि हिंदू धर्म के ऊपर जो कटाक्ष करते हैं वो अच्छी बात है, कटाक्ष करना चाहिए, जिसका अस्तित्व होता है उसी पर लोग उंगली उठाते हैं। हम आपकी बात से सहमत हैं। आज उत्तर सुनिए तो स्वामी प्रसाद मौर्य जी आपने कहा कि भगवान जो बारह को पूजता है वो सुअर को भी पूजता है, सुअर को भी। महाराज जी सुअर क्या होता है, सुअर वो होता है, वो सुअर होता है, वो असली सुअर होता है जिसका बच्चा लेटरिन करते और पिता जो है उसको कहे ए छी 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 छी, अरे ये हक दिया इसने, हमारे ऊपर मूत दिया, इसको ले जाओ, बीबी को 500 गाली दे। वो सुअर से भी ज्यादा सुअर होता है। और उस सुअर से पूछो जो असली सुअर है, उससे पूछो तो तुम्हारे बच्चे की वो लेटरिन अपने पेट में रख लेता है। आह, कितना वो सुअर महान है। इसीलिए तो भगवान श्री हरि का स्वरूप कहा गया है, 12 अवतारों में एक कहा गया है। प्रकृति की सफाई में सुअर का प्रथम स्थान है। सफाई कर्मचारियों में आपको तो सुअर से, सुअर को आप इस राजनीति में नहीं लाना चाहिए। आप कहाँ कुत्ते बिल्ली को भी राजनीति में ला रहे हो, तो चलो हम राजनीति में कुत्ते बिल्लियों के साथ में राजनीति करते हैं। तो सीखो धर्म पे उंगली उठाने वालों, अरे सीखो कुत्ते सुअर भेड़ियों से, शेरों से धर्म के ऊपर उंगली उठाने वालों। सुअर एक अपने बच्चे की लेटरिन अपनी नहीं साफ कर पाता व्यक्ति, और सुअर उसे उठाकर बाकायदा अपने मुख के द्वारा दूर छोड़ आता है। ये सुअर का काम है, गंदगी साफ करना। लेकिन दूसरी तरफ एक इंसान बना सुअर जो गंदगी फैला रहा है, अपने ही धर्म में, अपने ही समाज के ऊपर उंगली दिखा रहा है। अपने समाज में आज हमें स्वामी प्रसाद मौर्य जी आप बहुत अच्छा कमेंट कर रहे हो, बड़ी अच्छी जो है आप जो है सूचना दे रहे हो, और जो आप उल्लू कह रहे हो बिल्कुल सही कहा आपने। उल्लू यदि कोई चतुर बुद्धिमान होता तो आज जैसे आपके जैसा तो चारों तरफ से लूट करके तिजोरी भर के और पतली गली से किसी और पार्टी में जाके बैठ जाता, कुंडली मार करके, जहाँ कोई डर भय नहीं है। अगर कोई उंगली उठाता भी है तो हम विरोध में चले गए, विपक्षी हमको जान करके हमको परेशान कर रहे हैं। आज ये राजनीति ये उल्लू नहीं करते। उल्लू तो उल्लू होता, कहता है भैया परिश्रम करो, कर्म करो, मेहनत करो, हम तो उल्लू हैं, तुम जितना मेहनत कर्म हमको दिखाओगे हम उतना पैसा तुमको दे देंगे। हम तो देखते हैं, हम दिन रात माला करते हैं, तपस्या करते हैं, तो वही हमको जो हमारी मेहनत वो दे देते हैं। आज जिस सरकार और समाज के संविधान की मदद हम 10 साल से कर रहे हैं, उसने तो हमें कोई 1 रुपए की मोहलत हमारी सहायता नहीं की, जबकि
आपके वोटर, आपकी राजनीति, आपके लोगों को, आपके नागरिकों को इस सनातन धर्म के साधु ने करोड़ों लोगों की जान बचाया। पूरे देश को 2021 के महाप्रलय को हमने बचाया। तो स्वामी प्रसाद मौर्य जी, हम हिंदू धर्म से ही हैं और हिंदू सनातन धर्म से ही हैं। हम आपको अपने के अंदर मोहर ओम की लगी, भगवान भोलेनाथ ने जो ब्रह्म ऋषि की उपाधि दिया, वो ओम दिखाएंगे अपने हाथ में आपको, और आपको पत्थर में भी ओम दिखाएंगे, आपको वृक्ष में भी अपने भक्त सनातन धर्म को दिखाएंगे, आपको पशुओं में नंदी महाराज को दिखाएंगे। आप आइए, हम रजिस्टर्ड ब्राह्मण हैं, हम आपको हर चीज दिखाएंगे जो पूरा विश्व आज तक नहीं दिखा पाया। वो हम तुमको रात्रि 12 बजे भयंकर पूरे हिंदुस्तान के अंदर वो चमत्कार दिखाएंगे जो पूरे विश्व के अंदर पूरा विश्व देखेगा। स्वामी प्रसाद मौर्य जी, जिस दिन हमें वो आसन मिला, हम उस आसन पर गए जिस दिन, उसी दिन वो पूरा विश्व उस सनातन धर्म का चक्र देखेगा कि कैसे चक्र पूरा हिंदुस्तान के ऊपर नाचता तुमको पूरे विश्व को दिखाई देगा। लेकिन दुर्भाग्य है, क्या कहूं, कि आज एक शब्द जो है उठा उठा करके मलाई लोग खा रहे हैं। 10 साल से मैं यही देख रहा हूं और मैं, मेरा परिवार भूखा मर रहा है। तो कहीं ना कहीं केशव प्रसाद मौर्य, वो स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने जो कहा है तो सही कह रहे हैं। ये आजकल जो हमारे यहाँ हिंदू धर्म है वो छलावा है, ढोंग है, पाखंड, सिर्फ धर्म का धंधा है, धंधा है। और जिसने धंधा नहीं किया उसके पास चले जाओ, देखो उसकी क्या दशा है और हमने कितना काम करके दिया है। कि डिग्री होल्डर हार गए थे जब 5 जड़ी बूटी लेकर के मैदान में हम उतरे। 1 से 3 डोज हमने बताया था भगवान शिव के द्वारा। हम लोगों रात रात भीख मांगते रहे, झोली फैला करके भारत सरकार से मजबूर कर दिया। गरीबों परिवारों के लिए एक सनातन धर्म के इस ब्राह्मण ने आज सनातन धर्म की नाक रोकते हुए लाज पूरे देश को योगी सरकार से भीख मांग करके खाना, झोली, चावल, तेल सब मांग कर खिलाया। हमारी खुराक हमारे बच्चे खा रहे हैं और खुशी मना रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य जी, ये सनातन धर्म के मंच से ही हो सका, ये हिंदू राष्ट्र के प्रति हो सका। और ये हिंदू राष्ट्र है, जिसको हिंदू राष्ट्र नहीं मानना है तो जाति आय निवास प्रमाण पत्र को निरस्त करवाए। जो हिंदू राष्ट्र नहीं मानता है, जो सनातन धर्म को नहीं मानता है, जो भारत का नागरिक नहीं मानता अपने आप को, तो जाए और संविधान को ठीक करवाए, जहाँ जाति आय निवास प्रमाण पत्र। ये हिंदू राष्ट्र के प्रतीक है। बाबा साहब ने 70 साल पहले ही हिंदू राष्ट्र की स्थापना करके मोहर लगा दिया था, जाति लाओ, निवास लाओ, प्रमाण पत्र लाओ, क्योंकि हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र है, किसी के बाप का राज नहीं। ये बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का ये भारत है, यहाँ वही होगा तो भारत का संविधान तो हिंदू राष्ट्र कहेगा। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ। जय हिंद, जय श्री राम। खट्टी मीठी बातें मिलती रहेंगी, कोई नहीं उत्तर दे पाएगा, उसको उत्तर देने की हम कोशिश करेंगे। जय हिंद, जय श्री राम। सभी ऑडियंस को प्रणाम और देवस्थानधारी दुर्वासा ऋषि होने के नाते आने वाली तिथियों पर उनकी हार्दिक शुभकामनाएं। हमेशा खुश रहो, आनंद से रहो। कोई भी आधी रात भरारे कैसी भी कोई समस्या हो तो एक बार जरूर हमारा फोन जरूर लगा लेना। हमें तड़पना ना पड़े कि हमारा समाज या हमारा कोई मित्र परेशान था और हम इस लायक थे और हमने मदद नहीं किया, तो हमारी सदुआई पर कलंक है। इसीलिए आप सब ढेर सारे लोग मिलकर के हमारे सारे वीडियो देखो और आनंद आएगा। कोई भी वीडियो छोड़िए नहीं, छोड़ोगे तो मजा नहीं आएगा, समझ में नहीं आएगा, क्योंकि ये संत का सत्संग है। कहीं बीच में उसका रस छुपा हुआ है, पूरा तो जो है भूसा है। इसलिए उस भूसे से ज्ञान लेना है, उस ब्रह्म का उपदेश सुनना है, उस परमपिता परमात्मा की वाणी को सुनना है। तो शुरू से अंत तक एक एक शब्द पर ध्यान दीजिए। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ। जय हिंद, जय श्री राम, ओम नमः शिवाय। इसलिए कुत्ते को, स्वामी प्रसाद मौर्य जी कुत्ते को
राजनीति में ना घसीटे, जानवरों को राजनीति में ना घसीटे, अन्यथा ये जानवर अगर किसी दिन बिगड़ गए तो फाड़ फोड़ डालेंगे, फिर क्या होगा? इंसान बताओ कहाँ रहेंगे अगर जानवरों को राजनीति में ले आओगे। इसीलिए हिंदू राष्ट्र पे कमेंट करो, सनातन धर्म पर कमेंट करो, लेकिन कमेंट के हिसाब से, अभद्रता नहीं, नो अपमान। जय हिंद, जय श्री राम।